एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसे। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल, सच्चाई, दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य, मंजिल या डेस्टिनेशन पर पहुंचने के। यनेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझ के उस पर हम सब चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए।